क्वार्टर लाइफ देविका रेगे का प्रथम उपन्यास है जो 2014 के भारतीय आम चुनावों के पश्चात के समय में स्थापित है। यह उपन्यास 3 मुख्य पात्रों के माध्यम से उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की गहन पड़ताल करता है। मुख्य पात्र 1 नरेन आगाशे, 31 वर्षीय भारतीय वित्तीय सलाहकार जो अमेरिका में कार्यरत हैं। वित्तीय संकट और व्यक्तिगत समस्याओं के चलते वे मुंबई लौटने का निर्णय लेते हैं। 2 अमांडा, नरेन की कॉलेज मित्र जो न्यू इंग्लैंड की निवासी हैं। वे एक मुस्लिम बहुल झुग्गी में शिक्षण फेलोशिप के माध्यम से अपने आदर्शों को साकार करने के लिए भारत आती हैं। 3 रोहित, नरेन के छोटे भाई और एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता जो अपने जड़ों की खोज में हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के साथ जुड़ते हैं। कहानी का सारांश। उपन्यास की शुरुआत में नरेन अमेरिका में अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। वे एक चिड़ियाघर में एक जैगुआर और शेरनी की संतान को देखते हैं जो उनकी अपनी पहचान और स्थान की खोज का प्रतीक बनता है। भारत में राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत पार्टी ने हाल ही में चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है, जिससे देश में नए विचारों और उम्मीदों की लहर है। नरेन मुंबई लौटते हैं, साथ में अमांडा भी आती हैं, जो झुग्गी क्षेत्र में शिक्षण के माध्यम से समाज में योगदान देना चाहती हैं। रोहित, जो अपने फिल्म निर्माण के माध्यम से समाज की वास्तविकताओं को उजागर करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। तीनों पात्रों के माध्यम से उपन्यास विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारधाराओं का अन्वेषण करता है। नरेन अपने पश्चिमी जीवन और भारतीय जड़ों के बीच संतुलन खोजने का प्रयास करते हैं। अमांडा भारतीय समाज की जटिलताओं से जूझती हैं, जबकि रोहित अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारों के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कहानी के दौरान पात्रों के बीच वैचारिक संघर्ष, प्रेम और आत्मखोज की प्रक्रियाएं उभरती हैं, जो उन्हें अपने अपने मार्ग पर ले जाती हैं। उपन्यास का समापन मुंबई की सड़कों पर एक महत्वपूर्ण रात में होता है, जहां विभिन्न घटनाएं और तनाव अपने चरम पर पहुंचते हैं। मुख्य विषय: राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन। उपन्यास 2014 के चुनावों के बाद के भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की पड़ताल करता है। पहचान और आत्मखोज। पात्रों के माध्यम से यह कहानी व्यक्तिगत पहचान, सांस्कृतिक विरासत और आत्मखोज के मुद्दों को उजागर करती है। वैचारिक संघर्ष। विभिन्न विचारधाराओं और विश्वासों के टकराव को दर्शाया गया है, जो पात्रों के जीवन और उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। पुरस्कार और प्रशंसा। क्वार्टर लाइफ को भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में सराहा गया है। इसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर और रमनाथ गोयन का साहित्य सम्मान जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया है। देविका रेगे का यह उपन्यास समकालीन भारतीय समाज की जटिलताओं और युवाओं की चुनौतियों को गहराई से प्रस्तुत करता है, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है।